Welcome to our show, Dr. Vishal Mangalwadi. Thank you for speaking to us on this program. बहुत खुशी है कि आप हमारे से बात कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर रेवरेंड सैमुअल केलॉग के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। उनने हिंदी लैंग्वेज को डेवलप किया था, उसका ग्रामर लिखा था और बहुत कम उनके बारे में जाना जाता है, पर आपने इसके बारे में काफी गहरा और डीप अध्ययन किया है, तो प्लीज आप बताएं उनके बारे में हमें। थैंक यू। रेवरेंड सैमुअल केलॉग एक प्रेस्बिटेरियन मिशनरी थे जो इलाहाबाद में बाइबल सेमिनरी में पढ़ाते थे और गर्मियों के समय में वो मसूरी में रहते थे। मसूरी में वो साइकिल से गिर करके उनकी डेथ हुई 1899 में। इसलिए उनकी याददाश्त में केलॉग मेमोरियल चर्च बना हुआ है, जहाँ पर अब आज भी लैंग्वेज स्कूल चलता है। तो वो इलाहाबाद में ठंड के महीनों में लैंग्वेज स्कूल में और सेमिनरी में पढ़ाते थे। बहुत अच्छे थियोलॉजियन भी थे और गर्मी के समय में वो मसूरी में लैंडोर में रहते थे। तो उन्होंने जिस भाषा में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम आज हिंदी कहते हैं, इस हिंदी की ग्रामर को उन्होंने लिखा। पहले उन्होंने बाइबल का अनुवाद का रिवीजन किया इस भाषा में। बाइबल पहले आई हिंदी में, फिर उनकी ग्रामर जो थी वो 1876 में छपी थी। फिर दोबारा इंग्लैंड में छपी हिंदी की ग्रामर 1893 में। तो उनकी ग्रामर को जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंडियन अफेयर्स के सेक्रेटरी, उन्होंने रेवरेंड केलॉग की हिंदी ग्रामर को अथॉरिटी बनाया कि जो भी सिविल सर्वेंट हिंदी का एग्जाम पास करना चाहते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, किसी को आईएएस बनना है, तो उस समय आईएएस की जगह आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में से जो भी व्यक्ति अंग्रेज जो उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में चाहता है सरकारी नौकरी, डिप्टी कलेक्टर बनना, कलेक्टर बनना, मैजिस्ट्रेट बनना, तो उसको रेवरेंड केलॉग की ग्रामर पढ़ना आवश्यक था, अनिवार्य था। ये निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट का निर्णय था, बिना केलॉग की ग्रामर पढ़े। और ग्रामर तो अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन ग्रामर के साथ हिंदी की बाइबल पढ़ना है, क्योंकि उस समय हिंदी में कोई किताब नहीं लिखी गई थी। जिसको आज हम हिंदी कहते हैं, उस हिंदी में कोई किताब नहीं थी, सिर्फ बाइबल थी। जो हिंदी का सबसे पहला लेखक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म केलॉग के 11 साल बाद हुआ था। केलॉग के पहले जो हिंदी थी, सबसे पहले 1745 में हॉलैंड में लैटिन भाषा में हिंदी ग्रामर छापी गई थी, जो व्यापारियों के लिए थी। लेकिन वो हिंदी भारत में कोई सीखता नहीं था, सिखाता नहीं था। एक स्कॉटलैंड के सर्जन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया कलकत्ता में सर्जन के रूप में, चिकित्सक के रूप में, उन्हें यह बताया गया कि हिंदुस्तान की भाषा है पर्शियन। क्योंकि यदि आज भी आप लाल किले में चले जाएं, ताजमहल में चले जाएं, तो वहां जो कविताएं लिखी गई हैं वो पर्शियन में है। क्योंकि हुमायूं के समय से मुगलों ने
पर्शियन को अपने कोर्ट की भाषा बनाया था, राष्ट्र भाषा बनाया था। और वो इसलिए बनाया था कि दूसरे मुसलमान जो पर्शियन या फारसी भाषा को नहीं जानते हैं वो राज्य के सीक्रेट्स को ना जान पाए। तो मुसलमानों को और हिंदुओं को राज्य के जो गुप्त निर्णय हैं उनसे दूर रखने के लिए पर्शियन को राष्ट्रभाषा मुगलों ने बनाया था। तो ये चीज डॉक्टर गिलक्रिस्ट को बताई गई कि भारत की भाषा जो है वो, जॉन गिलक्रिस्ट, वो पर्शियन है, फारसी है। तो जब उन्होंने कलकत्ता से फैजाबाद तक, उस समय पहले फैजाबाद जो था वो अवध की राजधानी थी, बाद में लखनऊ बनी, तो अवध का मतलब फैजाबाद, वो कलकत्ता से फैजाबाद तक पैदल सेना के साथ जा रहे थे। और उन्होंने अपना सब जगह नोट्स लिख रहे थे कि क्या लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे अंग्रेजों के ऑफिसर हो या मुस्लिम हो, कोई भी पर्शियन नहीं बोलता, किसी को पर्शियन नहीं मालूम। तो किस भाषा में लोग बोलते हैं, हर 10 मील पर, उस समय किलोमीटर नहीं होता था, हर 10 मील पर भाषा बदल रही थी। तो भारतवर्ष की भाषा क्या है? गिलक्रिस्ट ने तय किया कि भारतवर्ष की भाषा हिंदुस्तानी है, क्योंकि मुगल जो थे वो इंडिया को हिंदुस्तान कहते थे। हमारे आजादी के समय में गीत थे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, तो हमारी भाषा हिंदुस्तानी है। लेकिन कोई हिंदुस्तानी की ग्रामर नहीं थी, हिंदुस्तानी में कोई शास्त्र नहीं था, कोई रचना नहीं थी, जिसको आज हम कहते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक, उनमें से कोई भी, सूरदास थे सबसे पहले जो 1583 में मरे, उसके बाद मीराबाई थी जो वो शायद सबसे पहले थी, 1547 में उनकी मृत्यु हुई। फिर रहीम 1627 में उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास 1623 में उनकी मृत्यु हुई। ये सब ब्रज भाषा में, राजस्थानी में, अवधी में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। हिंदी इनमें से किसी ने नहीं लिखी। तो आज आप यदि तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ेंगे, मैं इलाहाबाद में पढ़ा लिखा हूं, वो बनारस में थे, लेकिन इलाहाबाद का कोई व्यक्ति बनारस की तुलसीदास की रामचरित्र मानस की एक वाक्य नहीं समझ सकता, एक श्लोक नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा, अवधी में लिखी, पुरवई उसको कहते हैं। तो इन भाषाओं को मिला करके जॉन गिलक्रिस्ट ने सबसे पहले हिंदुस्तानी का निर्माण किया 1800 में, 1801 में। लेकिन उस समय कोई स्कूल नहीं थे कि हिंदुस्तानी पढ़ाई जाए। किसी आश्रम में या किसी मदरसा में, आश्रम थे, गुरुकुल थे, मदरसा थे, लेकिन मदरसा में अरबी और कुरान पढ़ाई जाती थी, गुरुकुल और आश्रमों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। हिंदुस्तानी पढ़ाने वाला भारत में कोई नहीं था। तो उन्होंने हिंदुस्तानी की रचना तो कर दी थी, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उसमें कोई पुस्तकें छापेगा कौन? तो ये जब विलियम कैरी ने, जो एक चमार थे इंग्लैंड में, भारत में आकर के उन्होंने सबसे पहले बंगाली में, क्योंकि उस समय अंग्रेज सिर्फ बंगाल पर राज करते थे, बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी और असम भी और उड़ीसा भी, इसको बंगाल कहते थे। तो उन्होंने बंगाली में बाइबल का अनुवाद करना शुरू किया।
तब तक बंगाली में कोई साहित्य नहीं था, कोई प्रोज नहीं था। उसके बाद बंगाली के लेखक टैगोर सबसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन मधुसूदन दत्त वगैरह बहुत सारे लोग हुए। तो अम, हिंदी पर ही यदि हम बात करेंगे तो 1800 में जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी बनाई। 1805 से हेनरी मार्टिन ने कानपुर में हिंदुस्तानी में से उर्दू बनाई। वो बाइबल का ट्रांसलेशन कर रहे थे। जी। उर्दू के शेर शायर थे, गालिब थे, लेकिन कोई साहित्य नहीं था, कोई लिटरेचर नहीं था उर्दू में। मुसलमान जो पढ़े लिखे विद्वान मौलवी थे, इमाम थे, वो सब उर्दू की निंदा करते थे कि ये तो करप्शन है अरबी का, ये अरबी को फारसी को भ्रष्ट कर दिया खड़ी बोली से मिला करके। ये मुसलमान जो धर्मगुरु थे, बहुत विद्वान लोग थे, उनका एटीट्यूड था उर्दू की तरफ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उर्दू विकसित करने में। लेकिन हेनरी मार्टिन जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के चैपलन थे, और बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने और सिपाहियों ने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन वो ईसाई बन गई थी। उनके लिए उर्दू भाषा विकसित की गई जो अरबी लिपि में लिखी जाती थी। जी। तो पहले पहले उर्दू बनी, क्योंकि उर्दू नया नियम छप गया था, उर्दू बाइबल भी छप गई बाद में। तो जो मिशनरीज ने स्कूल शुरू किए वो सब उर्दू पढ़ाने लगे, इंग्लिश भी पढ़ाने लगे और उर्दू भी पढ़ाने लगे। तो ये सिलसिला करीब 1800 समझ लीजिए 15 से लेकर के 1810 से लेकर के 1880 तक चलता रहा। यहां तक कि पंजाब में भी उर्दू राष्ट्रभाषा बन गई। तो सारे उत्तर भारत हिंदी पहुंची नहीं थी, हिंदुस्तानी अभी तक। हिंदुस्तानी जॉन क्रिस्ट ने जो बनाई थी, जॉन गिल क्रिस्ट ने, उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। न पंडित सिखाते थे, न मौलवी सिखाते थे, उसको छापने वाला कोई नहीं था। श्रीरामपुर में मिशन प्रेस में बाइबल छप गई थी हिंदुस्तानी में। 2-3 स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया था, कुछ फारसी स्क्रिप्ट का, अरबी स्क्रिप्ट का, रोमन स्क्रिप्ट का, देवनागरी स्क्रिप्ट का। लेकिन देवनागरी पढ़ाने वाला भी कोई उत्तर भारत में था नहीं। इसलिए 1843 में जाकर के फिर सारी बाइबल हिंदुस्तानी में छपी। सो उर्दू थी, हिंदुस्तानी थी। लेकिन जब पंडितों को, ब्राह्मणों को यह दिखने लगा कि उर्दू जो है, जो अरबी और फारसी से बहुत वोकैबुलरी ले रही है, ये सारे उत्तर भारत की भाषा बनती जा रही है, और मिशनरीज इसको बना रहे हैं, क्योंकि स्कूल मिशन से चलाते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, ये लोग पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको उर्दू नहीं चाहिए, हमको हिंदी चाहिए। तब हिंदी का निर्माण रेवरेंड केलॉग ने किया, जिसको आज हम हिंदी कहते हैं। ये उर्दू जो थी वो अरबी, फारसी, पश्तो यहां से अपनी वोकैबुलरी ले रही थी, उर्दू की ही ग्रामर को, लेकिन संस्कृत और भारतीय भाषाओं से वोकैबुलरी लेकर के, इंग्लिश से शब्दों को लेकर के, फिर रेवरेंड केलॉग ने आधुनिक हिंदी को बनाया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ बाइबल अनुवाद में। जो बाइबल में हिंदी आई वो पहली पुस्तक है जो हिंदी में छपी, और उसके बाद हिंदी ग्रामर उन्होंने लिखी, जिस हिंदी ग्रामर उनकी
अथॉरिटेटिव पुस्तक हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अफेयर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति सिविल सर्वेंट नहीं बन सकेगा, उत्तर भारत में सेवा नहीं कर सकेगा, जब तक वो केलॉग की हिंदी को पढ़ करके परीक्षा में पास ना हो जाए। तो अंग्रेजों ने रेवरेंड केलॉग की हिंदी को एक स्टैंडर्ड बना दिया। तब जाकर के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जो शुरू के हिंदी के बड़े लेखक आज माने जाते हैं, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम मैंने ले लिया। उनका जन्म 1850 में हुआ था। वो केलॉग से 11 साल छोटे थे। ये सबसे पहले लेखक हैं। तो उसके पहले जो मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास हैं, इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले हिंदी में लिखा। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद सबसे प्रसिद्ध हो गए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो अग्रवाल थे, वैश्य। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो कायस्थ थे। 1880 में उनका जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद वो भी वैश्य थे। महादेवी वर्मा, कभी कभी जो लोग विकिपीडिया पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि महादेवी वर्मा ब्राह्मण थी। यूपी का कोई ब्राह्मण अपने आप को वर्मा नहीं लिखता। जो शूद्र हैं वो अपनी जाति छिपाने के लिए अपने आप को वर्मा लिखते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करने पे आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी हिंदी का लेखक ब्राह्मण नहीं था। जब उर्दू सारे उत्तर भारत में, जो आज पाकिस्तान है वहां भी, पंजाब में भी, पंजाब में पंजाबी भाषा राज्य की भाषा नहीं थी, उर्दू राज्य की भाषा थी। तो इसको देख करके पंडितों को बुरा लगा और उन्होंने अंग्रेजों से निवेदन किया कि हमको उर्दू नहीं चाहिए, आप हमें ऐसी भाषा दीजिए, हिंदी, जो संस्कृत से ज्यादा जुड़ जाए। तब रेवरेंड केलॉग वगैरह ने हिंदी को बनाया। ये ब्राह्मण कार्य करने में उनको बड़ी झिझक होती कि एक अंग्रेज ने, एक अमेरिकन ने हिंदी को बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदी को प्रमोट किया। लेकिन मुसलमान स्कॉलर दोष लगाते हैं केलॉग के ऊपर और हिंदी के निर्माताओं के ऊपर कि इन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में भेद करने के लिए उर्दू के स्थान पे हिंदी को खड़ा किया। ये विभाजन का उनकी बुरी भावना थी। वास्तविकता यह थी कि हिंदू मुस्लिम का विभाजन सदियों से था और उर्दू को भी मिशनरीज ने बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया। मुसलमानों ने उर्दू को नहीं बढ़ाया, मिशनरी स्कूल्स ने और अंग्रेजों के स्कूल ने उर्दू को बढ़ाया। मिशनरी स्कूल्स ने और अंग्रेजी सरकार ने हिंदी को बढ़ाया। और कोई भी ब्राह्मण लेखक नहीं था जिसने शुरू में हिंदी में साहित्य लिखा हो, रचा हो। वो संस्कृत पर घमंड करते थे, संस्कृत में ही बातचीत लिखना चाहते थे। तो करीब 1890 के आसपास तब ब्राह्मण जागे और मिशनरीज के साथ काम करने लगे। सबसे प्रमुख मिशनरी उस समय थे रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, जो बनारस में थे, वो भी प्रेस्बिटेरियन मिशनरी थे। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स के साथ ब्राह्मणों ने मिलकर हिंदी शब्द सागर बनाया। उसमें ब्राह्मणों ने काफी मेहनत की, संस्कृत में से और दूसरी भारतीय भाषाओं में से हिंदी की वोकैबुलरी को बढ़ाया। लेकिन उस समय हिंदुओं के कोई स्कूल नहीं थे जो हिंदी पढ़ाएं।
सारे स्कूल मिशनरीज के थे, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, सरकारी स्कूल थे, और वहां पर हिंदी पढ़ाई जाती थी। और जो हिंदी का साहित्य था वो मिशन प्रेस में ही छापा जाता था। इलाहाबाद में नॉर्थ इंडिया ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी थी। और दूसरी ज्यादा पब्लिशिंग का काम इलाहाबाद केंद्र बन गया था। उसका ऐतिहासिक कारण है क्यों बन गया था। तो वहां पर मुसलमान लोग हिंदी की पुस्तकों को भी छापने लगे थे, वो उर्दू की भी छापते थे, हिंदी की भी छापते थे। सो संक्षेप में मैंने रेवरेंड सुना है केलॉग। कि रेवरेंड केलॉग ने फिर बाद में एक और उसका अपडेट करके वर्जन दूसरा भी उनने बाइबल ये ग्रामर छापा था हाँ, थोड़े साल पहले। दूसरा वर्जन इंग्लैंड में छपा था, लंदन में छपा था। आ, वो 1893 में छपा था। तो उसके बाद हिंदी शब्द सागर विकसित हुआ। वो ज्यादा बनारस में हुआ, और उसमें काफी ब्राह्मण इन्वॉल्व थे। लेकिन मुख्य फोर्स जो था वो रेवरेंड एडविन ग्रीव्स का था। उनके सहायता से नागरी प्रचारणी सभा बनी। तो आज हम लोग मानते हैं कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जानी चाहिए, संस्कृत लिखी जानी चाहिए। तो संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं थी। आज से करीब 150 साल पहले देवनागरी को संस्कृत ने अपनी, संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने अपनी लिपि बनाया। और नागरी प्रचारणी सभा जो बनारस में खिली बढ़ी, उसके पीछे ब्राह्मण थे और मिशनरीज थे। 1922 में जाकर के महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक मीटिंग हुई। गांधी गुजराती थे, टैगोर बंगाली थे, लेकिन ये एक देश चाहते थे। और जब इन्होंने आपस में चर्चा की तो इन्होंने ये तय किया कि भारत का भविष्य हिंदी में होना चाहिए, हिंदी को विकसित किया जाना चाहिए कि ये भारत की भाषा बन सके। लेकिन जो उनके साथी थे पंडित नेहरू, जो इलाहाबाद के थे, तो हिंदी इलाहाबाद में बनी रेवरेंड केलॉग के माध्यम से। लेकिन वो भी उर्दू बोलते थे और हिंदुस्तानी बोलते थे। तो हिंदी जो थी वो ना गांधी की भाषा थी, ना टैगोर की भाषा थी, ना पंडित नेहरू की भाषा थी। लेकिन 1922 तक इन देश के बड़े जो नेता थे और समझदार लोग थे, इनको दिखने लगा था कि जो ये अंग्रेजों ने फील किया है कि भारत की भाषा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी में से उर्दू और हिंदी निकली है, यही भारत का भविष्य है। तो सिर्फ 1922 के बाद पॉलिटिकल सपोर्ट, भारतीय राजनीतिक सपोर्ट हिंदी को मिलना शुरू हुआ और हिंदी विकसित हुई। 1923 में जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर बनी। बाइबल 1811 से छपना शुरू हो गई थी, लेकिन सिर्फ 1923 में जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर बनी है, जिसमें भारतीय भाषाओं में, खासतौर से हिंदी में, हिंदू साहित्य छपना चाहिए। यह सिलसिला सिर्फ 1923 से शुरू हुआ। बाइबल का अनुवाद 17वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, तमिल में, हिंदुस्तानी में, बंगाली में। लेकिन भारतीय भाषाओं में हिंदुओं ने लिखना जो शुरू किया, जो छापना, उसका प्रचार करना शुरू किया, वो 1923 से शुरू हुआ, करीब 102 साल पहले। लेकिन अभी रिसेंट और आज तक 102 साल में करीब 4.25 करोड़ पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी हैं, हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में। लेकिन आज तक वेदों को नहीं छापा हिंदी में।
ओके। तो वेदों को सबसे पहले आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद ने हिंदी में वेद को छापा था, लेकिन हिंदुओं ने उसे रिजेक्ट किया कि ये वास्तविक वेद नहीं है, स्वामी दयानंद ने इनको करप्ट करके छापा है। तो हिंदुओं ने कभी आर्य समाज के वेदों को स्वीकार नहीं किया, और आर्य समाज भी अपने आप को हिंदू नहीं कहता था। सो सो एक सेंस में आप ये कह सकती हैं कि वेदों का हिंदी में अनुवाद 1850 के बाद शुरू कर दिया था स्वामी दयानंद ने, भले ही हिंदुओं ने उसको रिजेक्ट किया हो। लेकिन जो हिंदुओं की अपनी धर्म धार्मिक पुस्तकों की प्रकाशन की मेन संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर, उसने आज तक वेदों का अनुवाद हिंदी में नहीं किया है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तानी जो हिंदी भाषा है वो आज हिंदुस्तान के 40% लोग बोलते हैं, और वर्ल्ड की शायद थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज यही है, इतना विकसित हो तो गई है ये। उसका भाषा को बनाया बाइबल अनुवादकों ने है। बाइबल अनुवादकों ने हिंदी भाषा का ग्रामर बनाया है, रेवरेंड केलॉग इसमें मुख्य है। देवनागरी लिपि का प्रचार मिशनरीज ने किया, मिशनरी स्कूल्स ने किया, अंग्रेजी स्कूल्स ने किया, क्योंकि ये आश्रमों में और गुरुकुल में नागरी नहीं लिखी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। ये सारा मिशनरीज मूवमेंट ने शुरू किया। लेकिन आजादी के बाद जब एक बार महात्मा गांधी और टैगोर और नेहरू जी वगैरह ने स्वीकार कर लिया कि भारत का भविष्य हिंदी के साथ है, तो ऑल इंडिया रेडियो उसने हिंदी में जो बहुत हाई क्वालिटी हिंदी में अपने समाचार वगैरह देना शुरू किया, उससे हिंदी सबसे पहले मास लैंग्वेज के रूप में फैली। फिर बॉलीवुड ने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बना दिया, तो रूस में भी, अफगानिस्तान में भी और इंडोनेशिया में भी हिंदी की फिल्में बहुत चलने लगी। तो ऑल इंडिया रेडियो और बॉलीवुड ने हिंदी का प्रचार बहुत किया, लेकिन हिंदी को क्रिएट बाइबल ट्रांसलेटर्स और मिशनरीज ने किया। इसमें ये क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए और क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए ही मेन उनने लैंग्वेजेस क्रिएट करी है। आपका क्या कहना है इस पे? वो बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन यूरोप में शुरू हुआ था मार्टिन लूथर के माध्यम से, मार्टिन लूथर जर्मनी में थे, लेकिन जर्मनी में सिर्फ लैटिन भाषा में पढ़ाया जाता था। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में सिर्फ लैटिन भाषा में पढ़ाया जाता था। तो यूरोप में भी कोई भी भाषा विकसित नहीं हुई थी। पहले ग्रीक विकसित थी, फिर लैटिन, जब रोमन साम्राज्य बन गया तो लैटिन भाषा विकसित हुई। लेकिन जब लूथर को समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया, वो परमेश्वर के मेमने हैं, उन्होंने अपना खून बहाया क्रूस पर ताकि शैतान के गुलामों को खरीद कर उन्हें परमेश्वर के संतान बनाए। यदि आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो आपको अपने पिता को जानना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने पिता का वचन पढ़ना, उस बाइबल को पढ़ना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मार्टिन लूथर ने सबसे पहले बाइबल का अनुवाद नए नियम से शुरू किया, जर्मनी में किया। उस समय कोई जर्मन भाषा में लिखता नहीं था, लैटिन में ही लिखता था। उन्होंने हाई जर्मन, लो जर्मन वगैरह सब डायलेक्ट्स को मिला करके साहित्यिक जर्मन को जन्म दिया। फिर विलियम टिंडेल थे इंग्लैंड से,
वो जर्मनी में आए, विटनबर्ग में, लूथर के पास। उन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया। तो बाइबल ट्रांसलेटर्स ने सबसे पहले विक्लिफ ने बनाया था, जो लूथर के पहले हुए थे। लेकिन विक्लिफ के टाइम में, जॉन विक्लिफ के टाइम में प्रिंटिंग नहीं थी। और जो अंग्रेज सरकार थी और अंग्रेज इंग्लिश चर्च था, उसने विक्लिफ के बाइबल ट्रांसलेशन को अवैध घोषित कर दिया था। यदि आपके घर में विक्लिफ के एक छोटी सी हिस्सा भी मिल जाएगा तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा। तो इंग्लिश भाषा, चौसर की जो भाषा है इंग्लिश, वो विक्लिफ के बाइबल ट्रांसलेशन पर आधारित है। लेकिन क्योंकि उस समय प्रिंटिंग नहीं थी, स्कूल नहीं थे, वो फैली नहीं। सो टिंडेल की इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश भाषा फैली। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था आज से 500 साल पहले, उसने सारी यूरोप की आधुनिक भाषाओं को बनाया बाइबल ट्रांसलेशन के माध्यम से। सो जब विलियम कैरी वगैरह के माध्यम से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, आंदोलन भारत में आया, तब उसने सारी भारतीय भाषाओं को बनाया। एक भी आधुनिक भारतीय भाषा ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, सारी भाषाएं। इस पे डॉक्टर बाबू वर्गीस की पुस्तक लेट देयर बी इंडिया सबसे अच्छी पुस्तक है। तो हाँ, बाइबल अनुवादकों ने ही भारत की सारी भाषाओं को बनाया, क्योंकि पंडित जो थे वो भारतीयों के दिमाग को बंद रखना चाहते थे। भाषा जो है उसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाते और लिखाते हैं। ये बौद्धिक विकास की भाषा जो है वो बौद्धिक विकास का पहला कदम है। बच्चा बोलना सीखता है, भाषा सीखता है, तब पढ़ना लिखना सीखता है। तो बाइबल के ही माध्यम से ही भारतवर्ष का दिमाग खुला और दिमाग विकसित हुआ। तो हाँ, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया। उस अनुवाद के साथ डिक्शनरीज आई, ग्रामर आई और सारा विकास आया जो आज आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। इसका आधार बाइबल है। दुनिया भर में संस्कृत बोलने वाले करीब 25,000 लोग हैं। हिंदी बोलने वाले कम से कम 60 करोड़ लोग हैं। हिंदी जो है कम से कम करीब तीसरी सबसे प्रचलित भाषा दुनिया में बन गई है। इसको बनाया बाइबल अनुवादकों ने है। ये भारत के बौद्धिक विकास का आधार बन गई है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम सब कुछ सीखते, समझते, सोचते, सिखाते और करते हैं। संस्कृत क्यों भारत की भाषा नहीं बन पाई? ये ब्राह्मण लड़के लड़कियां जो हैं, बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनकी मातृभाषा भी नहीं है संस्कृत, क्योंकि पंडितों ने अपनी पत्नियों को संस्कृत नहीं पढ़ाई। यदि माँ संस्कृत नहीं जानती है तो वो ब्राह्मण बच्चों की मातृभाषा नहीं बन सकती है। लेकिन यदि माँ हिंदी सीख गई है, भले ही ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सीखी हो और या बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से सीखी हो, यदि वो मुंबई में है, गुजरात में है, हिंदी सीख गई है, तो हिंदी उनके बच्चों की मातृभाषा बन सकती है। नए भारत को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बाइबल की है। इसने आधुनिक भारत को बनाया है। ये मेरी कई पुस्तकों का सारांश है। आप उससे घृणा कर सकते हैं कि हमें बाइबल से घृणा है, और बहुत से हिंदू आजकल बजरंग दल वाले बाइबल जला रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि भारत का पूरा विकास, आधुनिक भारत का निर्माण बाइबल के कारण हुआ है, बाइबल के माध्यम से हुआ है। और आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के द्वारा। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जी,
थैंक यू, आपने हमसे बात की और हमें इतनी सारी बातें आपने बताई, खासकर हिंदी भाषा का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से क्रिएट की गई। तो धन्यवाद। और खासकर हम जानना चाहते थे कि डॉक्टर रेवरेंड केलॉग का किस तरह का कंट्रीब्यूशन था, तो आपने इस पे भी काफी प्रकाश डाला। तो थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपके सारे प्रयास के लिए मैं आपका आदर करता हूँ। थैंक यू। हम मसूरी के केलॉग मेमोरियल चर्च में भी गए और वहाँ का लैंग्वेज स्कूल भी देखा। ये काफी पुराना लेकिन सुंदर चर्च है जो कि स्टोन स्ट्रक्चर का बना हुआ है। फिर हमने केलॉग मेमोरियल चर्च के पादरी से भी बात की, तो चलिए सुनते हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम अस। बहुत धन्यवाद। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएं, फिर हम चर्च के बारे में बात करेंगे। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ अपने जीवन के लिए कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। यहाँ पर हम आए थे 88 में देहरादून में, ठीक है। 88 में आए देहरादून में। उस समय मैंने पढ़ाया पीटी सेमिनरी में, प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी देहरादून में मैंने पढ़ाया। और आने से पहले हम सिंगापुर में थे परिवार के साथ में, ठीक है। वहाँ से हम लौट करके आए, तो फिर हमें 2 साल इसमें पढ़ाया और 2 साल के बाद हम चले गए मसूरी में, ठीक है। और मसूरी में हम केलॉग मेमोरियल चर्च में हम ज्वाइन किए। तो थोड़ा सा अब आप ये बताएं कि ये केलॉग मेमोरियल चर्च तो किसी ये याद में है? हाँ, तो उनके बारे में बताएं, किसकी याद में है? डॉक्टर सैमुअल केलॉग, ये अमेरिकन मिशनरी थे और एक दर्शन के साथ वो इंडिया में आए थे, भारतवर्ष में आए थे और यहीं आए, मसूरी में आए। और मसूरी में उनकी इच्छा थी कि एक लैंग्वेज स्कूल, भाषा का स्कूल खोला जाएगा और जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल पर चलेगा जी। फिर उन्होंने, चूंकि वे एक लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, अच्छा, उन्होंने एक हिंदी का ग्रामर लिखा जो आज भी उपलब्ध है, जिसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं आप अमेजोन से या और भी बुक स्टोर से, जहाँ भी जितने पुराने बुक स्टोर हैं। उनकी यादगार में केलॉग मेमोरियल चर्च की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1903 में। 1903 में। और ये चर्च 100 साल से ऊपर हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदी लैंग्वेज को बनाया गया हिंदुस्तानी से। बाइबल ट्रांसलेटर्स ने ये लैंग्वेज बनाई, क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाई जो कि हिंदुस्तानी नहीं थे, और उसके बाद में स्कूल्स में, खासकर मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाई गई ये लैंग्वेज। और बाद में पॉलिटिकल विल जो गांधी, नेहरू और टैगोर ने समझा कि इसको किस तरह से हमारी एक तरह से मेन लैंग्वेज होना चाहिए, और उसका विकास हुआ। और बाद में ऑफ कोर्स रेडियो और फिल्म के जरिए ये आगे बढ़ी। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, हम जवाब भी आपको देते हैं, पसंद करते हैं कि जाने कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्ते।